सरकार से हमें एक ही मांगनी है कि मेरी बच्ची गई है, मेरी लड़की गई है, तो उसके बच्चे को कुछ तो भी मिलना चाहिए। और एक 9वीं में एक लड़की है और 13 में एक लड़का है, और वो बड़ा लड़का है। और उसकी माँ है, तो मेरे पास से कुछ होएगा नहीं। वो बड़ी थी, उसका आधार स्तंभ था बच्चे लोग का। तो उनकी शादी हुई थी? कितने बच्चे हैं उनके? उनको 2 बच्चे हैं। उनकी शादी 2005 में हुई। उनका वैवाहिक आयुष्य कैसा उनका पति उनके क्या करते हैं? पति उनके मजूर थे, वो गांव में रहने वाले थे। इधर वो अकेली रहती थी बच्चों को साथ। मैं बोल नहीं सकती कैसे चल पाएगी, लेकिन उसका जो आधार स्तंभ था बच्चे लोग का, वो तो गया है। और मेरी लड़की थी, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, मुझे नहीं बोलने पाता है। क्या बताओ आपको, जो कुछ मिलेगा तो बच्चे लोग को मिलना चाहिए। फिर यही मांगनी है मेरी। मेरा नाम तन्वी है। मेरे पापा मुझे रोज कॉलेज छोड़ते हैं, कॉलेज क्लास। तो कल भी उन्होंने मुझे 2 बजे क्लास में कॉलेज छोड़ा। वो घर पे खाना खाने नहीं आने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला कि टिफिन पैक कर दो और मैं लेके जाऊंगा। फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के पता नहीं अब यहाँ पे आए थे, शायद हम लोगों को आइडिया नहीं है कुछ। फिर मैंने 4:45 को पापा को कॉल किया था। पर पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पापा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, पर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उनके फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनको भी नहीं पता था कि पापा कहाँ पे है। फिर मैं घर आई, 7 बजे मैं क्लास गई। फिर 9 बजे क्लास से जब आई तभी भी पापा नहीं आए थे घर पे। तो फिर से उनके फ्रेंड्स को बताया कि पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर उन सब ने ढूंढने की कोशिश की पापा को। तो कल जो हुआ वो उन लोगों को पता चला। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए और पुलिस स्टेशन में आके लिस्ट में नाम चेक कर रहे थे मेरे पापा का। तो मेरे पापा का नाम मिला लिस्ट में। और फिर उन लोगों ने हमें सुबह 4 बजे बताया कि पापा का डेथ हो गया है। आप लोगों को जानकारी नहीं था कि नहीं, घर पे कुछ नहीं बताया? नहीं पता नहीं था, क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ था ना। वो कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाते थे, पर फोन स्विच ऑफ था तो पता नहीं अभी। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई, मैं और मेरी मम्मी है। और मेरे पिताजी प्लम्बिंग का, नहीं तो ऐसा छोटा मोटा स्टेट एजेंट का काम करते थे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा? पापा तो नहीं है, तो फिर अभी वो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। आप कौन से क्लास में हैं फिलहाल? अभी 12th। हाँ, जिनके घर मतलब घर में से कोई गुजर गया होगा, तो उनके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो जॉब, नहीं तो कुछ तो कि वो लोग सेफ रहे और उनका सब मतलब घर चल सके, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। शुक्रिया। ये क्या है? मेरा नाम राधिका जादव है। राधिका जी, आपके भाई कल गेटवे से उन्होंने बोट पकड़ी थी, कहीं जा रहे थे, क्या कुछ हुआ? हादसे के बारे में क्या जानकारी आपको कब मिली? मेरे को सवेरे 4:30 बजे मिले। मैं नासिक रहती हूँ। मेरे तो उनके फ्रेंड ने फोन किया, बोले आप बहन हो तो जल्दी निकल के आओ। कुछ और जानकारी दी? नहीं, कुछ भी नहीं दी। अभी आप कितने बजे यहाँ पहुँचे? एक बार सिर्फ ये बता दीजिए। अब भी पहुँचे। किसने कितने बजे फोन किया? 4:30 बजे फोन किया। अभी हम आए, नासिक से आए। कभी किसी से यहाँ मुलाकात हुई? नहीं, अभी बिल्कुल आपसे। तो फोन पे और कुछ जानकारी दी? नहीं। क्या नाम था आपके भाई का? दीपचंद नीलकंठ वागचौरे। दीपचंद जी क्या काम करते थे और आप लोगों से संपर्क में रोज रहते थे, कैसे जानकारी? वो प्लम्बर थे। कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता था उसका और मैं। तो एक बोर्ड आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोर्ड होती है ना, वो वाली बोर्ड आई थी। तो बोर्ड अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोर्ड के अंदर टक्कर मार दिया। तो बोर्ड के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उस पे की एक पैसेंजर लोग जिसके बैठे हुए थे उस पे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोर्ड पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोर्ड सेफ है। उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोर्ड धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए उसमें। डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं,
कोई जैकेट जो देते हैं पानी से बचने वाली जैकेट वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था। तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कि कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। वो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे चले जाते। तो हम लोग कैसे कैसे करके तो उधर से मतलब निकल ही रहे थे। तो मैं यहाँ से वहां तक के लिए थोड़ी दूरी पे तैरते, एक हाथ से अपना करते करते स्लो करके मैं अपनी सिस्टर को दूसरे बोट पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरी मौसी का हाथ सिस्टर के हाथ से छूट गया। पानी का बाहर इतना आया कि मौसी अलग हो गई, हम उधर हो गए, तो पता नहीं चला। तो मैं सिस्टर को छोड़ के उधर उसके ऊपर छोड़ा। तो मैं सोचा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में तैरना जानता हूँ, मैं जाके देखूंगा कोई रहेगा तो मैं बचा लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैं कूदने वाला था, तब तक मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया कि मैं जाऊं, कुछ मुझे ना हो जाए, ये सोच के उसने रोक दी मुझे। तो उसमें मेरी मौसी का आता पता नहीं था। रात भर से हम लोग ढूंढे, कुछ पता नहीं चला, हर एक हॉस्पिटल। बाद में पता चला कि उसकी बॉडी वहां मिली है, ऑफ हो गई है सब। यही बस इतनी बात थी। और सुविधा तो कुछ भी नहीं था बोर्ड के अंदर, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ जल्दी जल्दी अपना जैकेट पहन लो, जल्दी जल्दी कूदना है, जल्दी जल्दी निकलना है। किसी को तैरने आता है कि किसी को नहीं आता है, ये सब कोई मतलब बताया नहीं। उसमें कितने बच्चे थे छोटे छोटे, इतने 4 में 2-3 बच्चे लोग को बोर्ड में फेंका, जो तैर के ऐसे तैर रहे थे, जो पानी के ऊपर, जो उनके ऊपर कुछ नहीं था पहनने वाला, कुछ भी नहीं। उन लोग को दोनों को उसके ऊपर उठा के डाल दिया। फिर इसके बाद हमने अपनी सिस्टर को जाके छोड़ा। फिर छोड़ने के बावजूद मैं आ रहा था कि मतलब मैं अपनी मौसी को लेके आ जाऊं। अभी आपकी सिस्टर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में हाँ एडमिट है। क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ कुछ बात डॉक्टर ने अभी कुछ बोला नहीं है, हम लोग डिस्चार्ज के लिए अभी कुछ बोले नहीं है। अपने हिसाब से डिस्चार्ज देंगे तो ठीक रहेगा। मौसी की क्या जानकारी मिली? कहाँ मौसी वहाँ पे नई मुंबई नवीन मुंबई में एडमिट थी। तो वहाँ से बॉडी मिले गए थे। तो एक पुलिस वाले थे हमारे, उन्होंने बताया कि इधर बॉडी है, आप लोग जाओ देखो। तो हम लोग को पहचान मिली उधर कि हमारी उनकी मौसी की बॉडी उधर है। तो वहाँ से हम लोग लेके आए। रहने वाले रहने के हम लोग नाला सुपारा के रहने वाले। मौसी मौसी गांव की है, सब दोनों गांव से आए थे। मेरी शादी थी 11-12 के दिन, 11 को शादी थी, 12 को विदाई थी। उसी दिन 8 तारीख को लोग मेरे पास आए थे। तो शादी विधि में आए थे, तो मैं सोचा थोड़ा घुमा फिरा देता हूँ। घुमाने फिराने के लगा। तो कल परसों हम लोग बहुत जगह घूमे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये यहाँ गेटा पिंडिया जाने के बावजूद इतना कुछ हुआ है। आप